जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का जो पद्य का बाकी रह गया था और उसके जो कवि के नाम क्या है, नहीं तो ये बाकी रह गया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि गद्य के बाद उसका लेखक का नाम क्या था, कैसे याद रखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पद्य, ठीक है। और पद्य में जो है कवि के नाम कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से। देखो तो पहला मैं बात कर लेता हूँ करवक। नहीं, अब आपको ध्यान रखना है करवक रिलेट कैसे करना है। तो इसके जो कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको जायसी याद रखना है। जायसी मतलब जैसे देखोगे करवक, देखोगे सुनने में लग रहा है करवक, नहीं एक होता है ना कहते हैं बरबक, बहुत बरबक बरबक बोलते रहता है, नहीं वैसे ही तुमको याद रखना है करवक मतलब कुछ से कुछ बोलने वाला, नहीं। तो जैसी कोई आप मान लो या ऐसे रख सकते हो आप कि करबक याद रख लो, बुड़बक याद रख लो, नहीं सबको बढ़िया रहेगा कि बुड़बक। नहीं तो बुड़बक आदमी आपके पास आता है तो आप क्या करते हो, तुरंत कहोगे नहीं। मैथिली में एक कहानी है, हम लोग कहते हैं क्या कि जैसी, नहीं जैसी ही बात होती है कि कोई बुड़बक आ जाए, नहीं करबक रख रहा है बुड़बक से। तो जैसी आपके सामने कोई बुड़बक आ जाए हम क्या करते हैं, वहां से चल देते हैं, मतलब हम जैसी, नहीं। तो यही याद रखना आपको, करबक से जैसी बुड़बक आ गया तो हमें क्या करना है, वहां से निकल लेना है, जाना है कि जैसी, नहीं यानी कि करबक का कवि कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। अब बात आती है पद। देखो पद में दो है, एक सूरदास और एक पद का जो कवि है वो है तुलसीदास, ठीक। तो पद जो है वो आपको इसमें पद में एक सूरदास और एक दूसरा पद है तुलसीदास। और क्वेश्चन में आता है पद तो ध्यान रखो दोनों दास ही है, नहीं एक का दास सूरदास, एक है तुलसीदास। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे पद आए तो पद में दोनों में से एक ही नाम मिलेगा, ये नहीं कि दोनों नाम लिखेगा, और ये आ सकता है लेकिन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। तो अगर पद में सूरदास रहे कभी याद रखना है, नहीं पद में जो आपको या सूरदास नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या रहेगा, तुलसीदास। तो ये दोनों सूरदास चाहे तुलसीदास को आपको याद रखना है, ठीक है दोनों। लेकिन पद में यदि पद पूछता है तो दोनों में से एक कवि का ही नाम रहेगा, इतना ध्यान रखना जरूर। तीसरा बात कर लेता हूँ छप्पर, नहीं छप्पर। अब इसके कवि कौन है, ये है नाभादास, नहीं। अब इसे याद कैसे रखोगे, नहीं याद कैसे रखना है इस चीज को, इसको ध्यान रखना है आपको, इसे छप्पर है, नहीं तो इसको रिलेट करो। कैसे रिलेट करोगे, तो छप्पे को तैयार कैसे कर सकते हो आप लोग, इसको ये कर सकते हो कि अब ऐसे कर लो कि ना भा, नहीं ना भा यानी कि नाभा मतलब नहाना भी कह सकते इसको, नहीं या नया भी कर सकते, जोड़ सकते इसको कि छप्पे मतलब छपा, क्या छपेगा तो कुछ भी नया छपता है, नहीं नवा मतलब ध्यान रखना आपको कि नया, नया क्या होगा तो छपेगा, पुराना छपेगा नहीं। तो छपेगा कैसे, नया, यानी कि छप्पे का कवि कौन, तो नाभादास। याद रखोगे फिर बता रहा हूं मैं कि छप्पे को ऐसे याद रखो आप कि नाभा मतलब ना से नया, तो क्या छपेगा, छपेगा क्या तो नया, नया मतलब नाभा। तो छप्पे का कवि कौन, नाभादास, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक है कवित भूषण, कवित है। अब कवित को भूषण कैसे रिलेट करोगे, इसको रिलेट करने के लिए आपको करना क्या है, तो देखोगे आजकल जो है बच्चे को कविता याद नहीं रहता है ना, कविता याद नहीं रहता है, नहीं लेकिन हम लोग के ज़माने में टाइम था तो हम लोग अभी तक आप सुनोगे तो 2, 3, 4, 5 कोई भी कविता याद करोगे, कहानी के तक का नाम याद है मुझे अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने 2010 में मैट्रिक करा है। लेकिन अभी तक जो पूछोगे उससे पहले 6, 7, 5, 4 जो भी कविता है सब याद है। लेकिन आजकल के आप लोग से बात कर लूँ तो आप लोगों को तो इसका नाम याद नहीं रहता है, उसके लिए आप ट्रिक चाहिए, तो आप लोग कविता क्या रखोगे याद, नहीं। तो इसके लिए क्या है कि अब जो है किसी से पूछ लो कि एक कविता सुनाओ, या अभी बात करूँ मैं कविता के बारे में बात कर लेता हूँ कि कविता का सुनाओ, कविता क्या है तो मुँह बाजू, नहीं सर याद ही नहीं। लेकिन क्यों, क्योंकि ये कहाँ तुम लोग छोड़ आया कविता को, तो भूसा घर में छोड़ दिया, भूसा लगे कविता, नहीं कविता कहाँ छोड़ दिया, भूसा, नहीं
और यही बात आ जाए थोड़ी भोजपुरी गाना तो तुरंत तुरंत कहते ही मतलब मुंह से निकल जाए, गलती से निकल गया तो आप लोग तुरंत स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे लग रहा है कि कविता नहीं, कवित कहाँ गया तो भूसा में चला गया। अब क्या आ गया उसके बदले में, तो भोजपुरी सॉन्ग आ गया नहीं। तो आपको याद रखना है, सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये रियल लाइफ से कोई बड़ी बात नहीं है, रियल लाइफ से कोई जुड़ी नहीं है। तो यहाँ पे कवि जो है नहीं, कवित है मतलब कविता कहाँ गया तो भूसा मतलब भूषण, कवित का कवि कौन, भूषण। ठीक है, आगे देखो, आगे है तुमुल कोलाहल कलह में नहीं। अब कलह मिस क्या होता है जानते हो, कलह मिस होता है दुख नहीं, बड़ा ही किसको दुख होता है, कहता है बहुत कलह में है, संकट में है। और जब भी हम संकट में रहते हैं तो किसको याद करते हैं हम लोग, भगवान को, ऊपर वाले को नहीं। हम लोग किसको याद करते हैं, जय तो कहते हैं ए भोला बाबा नहीं। भोला बाबा मतलब क्या, शंकर जी को याद कर रहे हो। किसको याद कर रहे हो, शंकर जी को। कब याद कर रहे हो, तो जब आप कलह में हो, कलह मतलब संकट में हो नहीं, परेशानी में हो। तो कलह जैसी आया तो तुरंत याद करो किसको, एग्जाम में फंस रहे हो, कलह में फंस गया नहीं, क्या किसको चुनूं, तो तुरंत याद रखना है किसको, शंकर जी को नहीं। तो कलह से किसको, तुमुल कोलाहल कलह में या जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, अब सीधी सी बात है, एक चीज देखोगे कि पुत्र का वियोग, वियोग में क्या होता है, दुख नहीं। अब चैप्टर में पढ़ाया भी था कि क्या कैसे होता है पुत्र वियोग के बारे में, मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ट्रिक की, याद कैसे रखना है। तो यहाँ पे पुत्र वियोग ज्यादातर किसको होता है, और किसी के बेटे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है कि चलो पापा तो कुछ दिन में भूल जाते हैं, लेकिन माँ को बहुत ममता होती है नहीं, माँ का मतलब ही होता है ममता। तो यहाँ पे पुत्र नहीं वियोग किसको होगा, तो माँ को। ऐसे देखोगे जितने भी कवि है इसमें, यहाँ पे कवियत्री है, एक ही कवित्री है, वो कौन है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र वियोग जैसी आए तो माँ का नाम सीधा नहीं, माँ मतलब कौन, तो एक ही इसमें एक ही कवित्री है नहीं, कबूतरी नहीं बोल रहा हूँ, कवित्री बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको पुत्र वियोग ज्यादा है। आगे बताओ उषा नहीं, अब बड़ा ही उषा नहीं, आपने सुना होगा फैन का अलग अलग ब्रांड होता है, तूफान नहीं, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। इसमें उषा का पंखा जो है ना, उसको ध्यान रखना है कि उषा का पंखा बड़ा ही बहादुर होता है नहीं, बड़ा बहादुर, बड़ा ही शेर होता है। कौन सा पंखा, उषा नहीं। अब ये नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये नहीं, प्रचार नहीं कर रहा मैं, बस आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो उषा जो है वो कौन सा, उषा पंखा किसके साथ जाना है कि उषा का पंखा बड़ा ही बहादुर होता है, बड़ा शेर होता है नहीं। तो उषा किसके साथ जाओगे, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगला कि जन जन का चेहरा है। देखो शुरुआत में है जन जन, अब कवि का भी नाम है गजानन, उनका नाम देखो मिलता जुलता आ रहा है, गजानन जन जन। तो जन जन गजानन जैसी आए नाम कि जन जन का चेहरा एक, तो शुरू में याद रखोगे जन जन नहीं, इसका मतलब कहाँ, देख दिमाग लगाओ, गजानन। तो गजानन मुक्ति बोध नहीं, गजानन माधव मुक्ति बोध इसका पूरा नाम हो गया। तो जन जन का चेहरा एक, इसके कवि कौन, तो गजानन मुक्ति माधव मुक्ति बोध, यानी कि जन जन तो गजानन। ठीक है, आगे देखो अधिनायक। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अधिनायक, अधिनायक में तो नायक जाते हो, नायक इसको इंग्लिश में कहते हैं हीरो नहीं। आजकल देखोगे बड़ा ही नाम है नहीं, रघुवीर को छोड़ दो, रणवीर ले लो। तो अभी का जनरेशन इतना भी है, सब रणवीर सिंह को जानता है नहीं। तो यहाँ पे जैसे आया नायक का नाम यानी कि अधिनायक, तो किसके साथ जाना है, रघुवीर साहब। रघुवीर याद नहीं रहा ना तो क्या, अब क्या याद रहेगा, तो कौन, रणवीर नहीं, रणवीर तो याद रहेगा सबको। तो नायक कौन, रणवीर मतलब रघुवीर, इसके साथ जाना आपको। अगला है प्यारे नन्हे बेटे को नहीं, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार से। अब इसको कैसे रिलेट करो, इसके लिए क्या करना है आपको कि देखोगे कि प्यारा नन्हा बेटा, कहेंगे चलो प्यारा नन्हा बेटा है, लेकिन किसका बेटा प्यारा है, तो कहेंगे विनोद जी का बेटा जो है ना बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही नन्हा सा है, प्यारा सा है नहीं, नन्हा भी बहुत प्यारा है। किसका बेटा, विनोद का नहीं। आपको ध्यान रखना है जैसी आए प्यारे नन्हे बेटे को किसके साथ, विनोद कुमार शुक्ल के साथ लगाना है। ठीक है, यानी कि सीधा किसका बेटा प्यारा है, तो विनोद जी का बेटा बहुत प्यारा है। ठीक है, आगे बात करता हूं हार जीत। हार जीत नहीं, और इसमें देखो एक चीज आ रहा है यहाँ पे, बाज। बाज जानते हो ना, बाज एक पक्षी है
नहीं, जो बहुत ऊंचाई पे उड़ती है, बाज। नहीं, तो ये जैसे हार जीत की बात आए, हार जीत, तो बाज जो है एक पक्षी होती है, नहीं, बहुत ही ऊंचाई पे रहती है। ये आजकल तो देखने को मिलता भी नहीं है, लेकिन ये जो बाज पक्षी है, तो जैसे ये हार जीत का सब कोई नहीं, वो हमेशा जीतता है। ये इतना ऊंचाई पे होती है ना, ये उड़ती है ना, इसको कोई नीचे से कोई लेना देना है ही नहीं, नहीं, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं, यानी कि ये हमेशा जीतता ही है। कौन सी पक्षी? तो बाज। तो बाज हमेशा जीत के साथ जाना है। कि हार जीत तो कौन? अशोक बाजपेयी। अशोक को बोल जाओ, लेकिन बाज याद रखो कि बाज हमेशा जीतता है। नहीं, हार जीत मतलब जीतेगा कौन? तो बाज ही जीतेगा। पक्षियों में सबसे ज्यादा कौन जीतेगा? तो बाज ही जीतेगा। आगे है गांव का घर। देखो, गांव का घर, नहीं, शहर का भी घर होता है, लेकिन गांव का घर, और गांव के घर में क्या होता है? तो जानते हो, ज्ञान होता है। नहीं, क्योंकि गांव में अलग संस्कृति होती है, शहर की संस्कृति अलग होती है। लेकिन देखोगे संस्कृति के मामले में, तो हमारी संस्कृति होती है ना गांव का, नहीं, उसकी संस्कृति बड़ी अच्छी होती है। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग गांव के घर से हमें क्या मिलती है? तो ज्ञान मिलता है। नहीं, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गांव के घर से। नहीं, तो गांव का घर में क्या मिलता है? वहां से तो ज्यादातर ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आ जाए गांव का घर, तो कहाँ जाना है? किसके साथ? ज्ञानेन्द्र जहां दिखा माधुटी। ठीक है, तो गांव का घर, गांव के घर से क्या मिलेगा हम लोग को? तो हमें ज्ञान मिलता है। ध्यान रखो। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक जो मैंने बताया अभी आपको समझ में आ जाए। अब एक छोटी सी बात रह गई है कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ये जो है ये किस काल के कवि है? कहेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि है? नहीं, कहेगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस काल के कवि है? तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, इसमें करना क्या? इसके लिए करना क्या है कि देखोगे यहाँ पे, देखो, भक्ति काल, नहीं, भक्ति है, तो भक्ति गाना है, तो इसमें लगा दो 100 मतलब सहित। 100 मतलब सहित। जैसे देखोगे, नहीं, जैसे बताओ एग्जाम्पल, इसमें 100 लगा हो, जैसे कोई एग्जाम्पल? कोई नहीं। देखो, जैसे हो गया कि 100 हित, नहीं, मतलब हित के साथ। नहीं, 100 समय, नहीं, कि समय के साथ। 100 मतलब साथ होता है, तो समय के साथ 100 लगा दिया। तो भक्ति में लगा हुआ है 100, सब भक्ति याद रखना है। 100 भक्ति, नहीं, सब भक्ति मतलब भक्ति के साथ। यानी कि देखोगे यहाँ पे ये चारों में देखोगे लास्ट में 100 आएगा। देखो, जायसी 100, दास, इसमें भी दास में 100, इसमें भी दास में 100, यहाँ भी दास में 100। बाकी में देखो कहीं पे तुमको 100 नहीं मिलेगा। नहीं, किसी में 100 नहीं मिला लास्ट में, लेकिन यहाँ पे 100 भक्ति, इसीलिए बताया मैंने 100 भक्ति मतलब जहां पे 100 वाला नाम आ जाए, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, तुरंत कहना है कि 100 भक्ति मतलब किस काल के कवि? तो भक्ति काल। किस काल के? भक्ति काल। याद हुआ? जैसी ही पूछेगा किस काल के कवि है, तो बताया 100 भक्ति। एक तो क्या रखना है? 100 भक्ति, यानी कि जिस कवि के नाम में देखोगे 100 लगा हुआ है लास्ट में से, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, नहीं, उसके बाद देखोगे यहाँ पे तो सूरदास, नाभादास, सब में 100 लगा हुआ है लास्ट में। तो सीधा 100 भक्ति मतलब 100 वाला भक्ति के साथ जाने के भक्ति का। एक जो है रीति काल में आता है। अब रीति काल में कौन आता है? तो कहेंगे भूषण जो है ना, इसकी रीति रिवाज जो है ना, मैं फिर तो मैं कह रहा हूँ कि इसका रिलेशन जो है, मैं सिर्फ एक रिलेट कर रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, ट्रिक के। तो मैं कहूँगा क्या कि भूषण जी जो है ना, उसका रीति रिवाज बहुत खराब था। नहीं, भूषण जी का रीति रिवाज बड़ा खराब था। मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल लाइफ में उसका जो है रीति रिवाज खराब था। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसी पूछे कि कौन, तो भूषण, नहीं, कि भूषण, नहीं, किस काल के कवि है? तो भूषण बताया मैंने रीति काल, नहीं, रीति रिवाज बड़ा खराब है। किसका? भूषण जी का, यानी कि रीति काल से। ठीक है, इतना याद हो गया। 100 भक्ति मतलब जितने भी 100 वाले हैं, चाहे लास्ट में देखो यहाँ पे जैसी में 100, सूरदास में 100, तुलसीदास में 100, नाभादास में 100, यानी 100 वाला को सीधा लगाना है 100 भक्ति, यानी कि भक्ति का। ठीक, उसके बाद आपको बताया मैंने अभी जस्ट कि भूषण जी का रीति रिवाज बड़ा खराब। मतलब रीति रिवाज मतलब भूषण जी किसके साथ, किस काल कवि? तो कहेंगे रीति काल। रीति रिवाज तो रीति काल।
ठीक है। तो भूषण जी रीतिकाल के साथ चले गए। अब बाकी जो बच गए ये सारे, नहीं, जो भी बाकी बच गए तो सारे को आप क्या करना है, आधुनिक काल लगा देना है। क्या लगा देना है, आधुनिक काल। नहीं, बस सिंपल सा है, 100 वाले को 100 भक्ति लगा दिया, नहीं कि जयसी मलिक मोहम्मद जयसी 100 लास्ट में, सूरदास में 100 लास्ट में, तुलसीदास में 100 लास्ट में, दाबादास में 100 लास्ट में, यानी 100 भक्ति, 100 वाला सारे भक्ति काल में निकले। बोला भूषण जी का रीति रिवाज खराब, नहीं तो भूषण जी का रीति रिवाज खराब मतलब ये नहीं कि कभी कभार बात कर रहा हूँ मैं एक वैसे बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, कि ये नहीं कि मैं उसके बारे में गलत बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई सिद्धांत नहीं है। नहीं, तो मैंने सिर्फ आपको याद करने बता रहा हूँ कि भूषण जी का रीति रिवाज खराब मतलब भूषण जी रीति काल से, जो बाकी बच गए वो सारे कहाँ, तो चले आधुनिक में। कहाँ, आधुनिक में। तो शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं इसको समझ भी नहीं आया होगा, बाकी सबको समझ में आ गया होगा। बस आपको करना क्या है, तो अभी 1-2 बार देख लो, 1 से 2 बार देखोगे याद ही हो जाएगा। बस एक बार मैन से सुनना है, देखना क्या आपको याद, देखने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार बस ध्यान से सुन भी लिया ना, मैंने कंसंट्रेट करके आपको याद हो जाएगा। नहीं कि 100 भक्ति मतलब जितने भी 100 वाले सब भक्ति काल, भूषण जी का रीति रिवाज खराब मतलब भूषण जी रीति काल, अब बाकी सारे आधुनिक काल। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो क्लास मैंने बताया आपको, ये जो ट्रिक बताया आपको अच्छा लगा होगा। आई होप। अब अच्छा नहीं लगा या लगा वो तो आप ही लोग बताओगे, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। नहीं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शेयर इसलिए करना है क्योंकि आपको जो है आपके दोस्त भी बहुत सारे होंगे, नहीं उसमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होता है वो पता ही है कि जो आगे मैं वीडियो लोड करने अपलोड करने वाला हूँ या जो बनाने वाला हूँ, क्लास चलाने वाला हूँ अभी, कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है, मैं सारा क्वेश्चन बैंक से एक ढूंढ करके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब VVI क्वेश्चन सब मैंने रखा है, उसको जो है जब मैं करवाऊंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने ये क्लास करवाया है, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, आप आराम से देख लोगे। तो अभी तो एक बार देख ही लेना घर पे, नहीं 1 से 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। लेकिन एग्जाम से पहले, एग्जाम जिस दिन हो उससे 2 दिन पहले एक बार जरूर देख लेना इस वीडियो को, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जाओगे और देखोगे और सेकंड नहीं लगेगा आपको टिक मारने में, हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। जय हिंद।